राहुल गांधी के जो अजमेर में बस स्टैंड पे जो पोस्टर लगे हैं, धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, तो अधर्म तो उन्होंने ही फैलाया हुआ है ना। अधर्म उन्होंने ही फैलाया हुआ है। और अधर्मी व्यक्ति यदि ये बात कहे तो किसी को यकीन नहीं होता है ना। उन्होंने भारत को जातियों में बांटने का काम किया, समुदाय विशेष में बांटने का काम किया। अजमेर में लगाए गए भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी के पोस्टर पर सियासत गर्मा गई है। यहां अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने राहुल गांधी को अधर्मी करार दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अधर्मी है और कांग्रेस ने ही हमेशा से भारत देश को धर्म और जाति के आधार पर बांटने का काम किया है। वहीं अब वोटों के लिए वह ऐसा नाटक कर रहे हैं, उनको यह शोभा नहीं देता है। मैं आपको इतना ही कहना चाहती हूँ कि कन्हैया कुमार की हत्या की गई कुछ समुदाय विशेष के लोगों द्वारा, और वो इसलिए हुई क्योंकि उनको लगता है कि सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। राहुल गांधी के जो अजमेर में बस स्टैंड पे जो पोस्टर लगे हैं, धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, तो अधर्म तो उन्होंने ही फैलाया हुआ है ना। अधर्म उन्होंने ही फैलाया हुआ है। और अधर्मी व्यक्ति यदि ये बात कहे तो किसी को यकीन नहीं होता है ना। उन्होंने भारत को जातियों में बांटने का काम किया, समुदाय विशेष में बांटने का काम किया, और अब भी वो कह रहे हैं कि भारत में डर व्याप्त है, डर गए लोग। मुझे बताइए कौन व्यक्ति डरा है? तो ये एक समुदाय विशेष में ये बात कह करके वो खुद अधर्मी है और अधर्म का काम कर रहे हैं। जनता उनकी सुनने वाली नहीं है। जिस तरह से अभी चुनाव के रिजल्ट आए हैं, गुजरात में पूरी तरह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी जरूर है, परंतु सिर्फ 1% वोट उनको अधिक मिला है, इससे ज़्यादा वोट नहीं मिला है उनको। तो धीरे धीरे कांग्रेस खत्म होती जा रही है। मैं तो यही नसीहत दूंगी राहुल गांधी को, राहुल गांधी अभी भी समय है, सुधर जाओ। आपके दादा तो कब्र के नीचे दफनाए जाते हैं और आप जो हिंदुओं का चोला ओढ़ करके निकले हैं, तो कब तक बहू को बनाओगे? अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, अब तो मीडिया में भी एक कदम आगे। हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, हर सेकेंड्स की खबरें कहीं की भी वायरल की जा सकती है। इसलिए अब ये झूठ का ज़माना नहीं है, झूठ अब चलने वाला नहीं है। चुनाव में फायदा होगा? अभी चुनाव नहीं है, अभी चुनाव देखिए, चुनाव में फ़ायदा होगा नुकसान होगा इसकी बात नहीं कह सकते। चुनाव अभी समय है, और चुनाव में पल पल के समीकरण बदलते और बिगड़ते हैं, वातावरण बनता और बिगड़ता। उस समय क्या होगा ये देखने वाला समय है। हमारे कांग्रेस के नेताजी हैं, ये जो युवराज कहलाते हैं, 55 साल 50 साल की उम्र के अंदर, और भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। तो ये आज ये इतने बड़े पोस्टर लगा रहे हैं कि धर्म की विजय हो अधर्म का नाश हो। ये वही पार्टी है, जैसा कि आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके इन्होंने ऐसा कहा था कि श्री राम सेतु जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, श्री राम एक काल्पनिक पात्र है, श्री राम पैदा ही नहीं हुए। और आज जैसा कि उनको पता है कि अब हिंदू तो क्योंकि एक हो चुका है, मोदी जी के जब से प्रधानमंत्री बने तब से इंडिया जो है वो हिंदुस्तान कहलाने लग गया। उन्होंने आज महाकाल कॉरिडोर हुआ, श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, काशी विश्वनाथ जैसी जो संस्थाएं हैं जो हमारे धार्मिक आस्था के प्रतीक थे उनका विकास किया। तो अब इनको भी समझ में आने लग गया कि अब हिंदू जो है वो हिंदुस्तानी जो है वो समझदार हो चुका है। जो इनकी तोड़ने वाली जो राजनीति सदियों से 70 सालों से चलाते आ रहे हैं उनका अब खात्मा हो चुका है। तभी तो आज दंडवत प्रणाम कर रहे हैं महाकाल पे। जिस महाकाल को स्वीकार करने के लिए मना कर रहे थे, जिन भगवान का अस्तित्व मानने के लिए मना कर रहे थे, आज वो दंडवत प्रणाम कर रहा है वो युवराज वहाँ पे जाके, और मंदिर धोख रहा है। अभी भी सवाई माधोपुर के अंदर भी वो मंदिर के अंदर जाएंगे, वहाँ मंदिर धोखेंगे। तो इनको ये समझ में आ चुका है कि ये भारतीय संस्कृति है वो आज की तकरीबन 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी संस्कृति है, और इसकी जो आधारभूत ढांचा है वो इसी से ही है। वहीं आईटी प्रकोष्ठ के संयोजक ने भी उन्हें वोटों के लिए मंदिर ढोगने की बात कही है। अजमेर से नवीन वैष्णव की रिपोर्ट।